नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि बहुत ही जल्द भारत में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को लेकर जो गाइडलाइंस हैं वो अनाउंस कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे लिए अच्छा मौका बन जाता है जानने के लिए कि असल में ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं और ऑल्सो इनका डिफरेंस क्या होता है बायो फ्यूल व्हीकल से। आई एम श्योर आपने बायो फ्यूल व्हीकल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स एक कंप्लीटली न्यू टर्म और एक नया कॉन्सेप्ट है। इतना ही नहीं, ये भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली इनके फायदे क्या क्या होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं इन पर्टिकुलर व्हीकल्स को इंडिया में रिलीज करते टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। राइट, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जस्ट अभी 3-4 दिन पहले की खबर है, जुलाई 5 को गवर्नमेंट में इशू गाइडलाइंस फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बाय अक्टूबर। यहां पे इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया कि हम बहुत ही जल्दी एक इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आने वाले हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ फ्लेक्सिबल इंजन्स इन व्हीकल्स। यानी कि हम गाइडलाइंस के साथ साथ जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में प्रमोट करने के लिए हमने कई सारे इंसेंटिव्स अनाउंस किए थे, ऑलमोस्ट उसी लाइंस पर हम लोग फ्लेक्सिबल इंजन्स के लिए भी कई सारे इंसेंटिव्स को अनाउंस करने वाले हैं। यहां पर एग्जैक्टली होता क्या है FFV, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को बेसिकली हम लोग FFV बोल सकते हैं। बड़ी आसान है इसका जो मतलब है, इसका मतलब केवल इतना सा है कि अगर आपके व्हीकल में ऐसा इंजन है जो कि एक से अधिक फ्यूल के ऊपर रन कर सके, उसको हम लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बोल सकते हैं। नाउ अब ये एक से अधिक जो फ्यूल है, जो एक से अधिक ईंधन है, ये कौन सा हो सकता है? देखिए, या तो आपका जो नॉर्मल पेट्रोल है जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है, या तो वो वाला पेट्रोल होगा, या फिर आजकल जो एक और चर्चा में चल रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसको कि हम लोग EBP बोलते हैं, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंजन इस तरीके से बनाया जाएगा कि नॉर्मल पेट्रोल तो आप डाल ही पाएंगे, लेकिन EBP में आप अलग अलग परसेंटेज वाला ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल भी डाल पाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर परसेंटेज की ब्लेंडिंग 5% है, परसेंटेज की ब्लेंडिंग 10% है, या परसेंटेज की ब्लेंडिंग 20% है, कोई भी तरह की ब्लेंडिंग हो, यहां पर आप हर तरह का EBP को यहां पे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे इन दिस पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल इंजन। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, दोनों के दोनों फ्यूल्स को स्टोर करने के लिए जो टैंक होता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल सेम कॉमन टैंक ही इस्तेमाल करवाया जाता है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एन FFV। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि एग्जैक्टली इनके फायदे क्या होते हैं, हम ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बायोफ्यूल इंजन्स के किस तरीके से अलग होते हैं। बायोफ्यूल इंजन्स इंडिया में काफी साल से चल रहे हैं, लगभग 15-20 साल से हम ऐसी चीजों को देखते आ रहे हैं। दोस्तों, बायोफ्यूल इंजन्स ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिसमें कि 2 सेपरेट टैंक्स होते हैं और इंजन जो है वो एक टाइम पे एक ही तरह के फ्यूल के ऊपर रन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में शुरू में जब वैगनआर गाड़ी आई थी, तो उस टाइम पे उसमें एक तो पेट्रोल पे चलती थी वो, और साथ ही में CNG के ऊपर भी चलती थी। यानी कि आप नॉर्मली CNG पे उसको चला सकते हैं जब आपको प्रदूषण कम करना है, लेकिन अगर आपका मान लीजिए CNG खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे आप चाहें तो अपनी गाड़ी को पेट्रोल में स्विच भी कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर ही ड्राइवर सीट के पास ही एक स्विच रहती थी जो कि ये बताती थी कि आप CNG या पेट्रोल पे इस गाड़ी को चला सकते हैं ना। ऐसे व्हीकल को हम लोग बायोफ्यूल व्हीकल बोलते हैं। ध्यान रखिए, इसमें दोनों के दोनों जो ईंधन है उनको सेपरेट टैंक्स में स्टोर किया जाता है, और यहां पर एक लिमिटेशन है कि आप जो है एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर पेट्रोल या फिर एक ही पर्टिकुलर फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन FFVs में ऐसा नहीं होता है। नाउ एक सवाल ये भी सामने आता है कि क्या फ्लेक्सिबल फ्यूल एक नई तकनीक है? तो दोस्तों जी नहीं, ये कोई नई तकनीक नहीं है। दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं, कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि ये वाला जो कंट्री है ब्राजील, यहां पर जो मेजॉरिटी व्हीकल्स हैं वो FFVs ही सेल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखें ब्राजील को छोड़ने के बाद USA यहां पर काफी व्हीकल्स बिकते हैं, जिसमें कि 21 मिलियन की मार्केट है कम से कम। उसके बाद कनाडा, और उसके बाद यूरोप का एक देश है स्वीडन के नाम से, जहां पर आपको ऐसे कई सारे व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल की मार्केट जो है वो तेजी से बढ़ रही है। और अगर हम मोटा मोटा अंदाजा लगाएं, 60 मिलियन ऑटोमोबाइल्स के आसपास जो है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी सेलिंग हो चुकी है, और ये डेटा मार्च 2018 का है। उसके बाद 3 साल हो चुके हैं, और जितनी तेजी से ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ दुनिया बढ़ रही है, आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये जो आंकड़ा है ये और भी काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो समय बिल्कुल सही है कि इंडिया ने भी फैसला ले लिया है कि हम भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नाउ
इसका जो प्रपोजल है ये बेसिकली हमारे पेट्रोलियम सेक्रेटरी मिस्टर तरुण कपूर के द्वारा रखा गया था और इन्होंने यहाँ पे 3-4 बातें बताई थी। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बताई थी कि अगर हम लोग FFVs को भारत में लेकर आते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन मकसद हमारा क्या है ना, मेन मकसद बेसिकली यही है कि भारत के अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जो अडॉप्शन है उसको बढ़ाया जाए। यानी कि FFVs के माध्यम से हम EBP के प्रोग्राम को एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं। यानी कि ये काफी सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग FFVs लेकर आते हैं तो भारत में बायोफ्यूल्स का जो यूजेज है वो भी बढ़ जाएगा, जो पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स का यूजेज है वो काफी कम हो जाएगा और जो इसमें से निकलने वाले हार्मफुल एमिशंस हैं, जो हार्मफुल उत्सर्जन है वो भी काफी ज्यादा गिर जाएंगे। ये सारे की सारी चीजें बेसिकली आपको FFVs में देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, FFVs का एक और काफी बड़ा फायदा है दोस्तों, क्योंकि हमने यहां पे कहा कि आप इसमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे पेट्रोल का जो दाम है वो भारत के अधिकतर शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर को क्रॉस कर चुका है, लेकिन ऑल्टरनेटिव फ्यूल इथेनॉल जो है इसका जो दाम है दोस्तों ये 60 से 62 रुपीज के आसपास आपको पड़ने वाला है। यानी कि भारतीय उस केस में 30 से 35 रुपए प्रति लीटर सेव कर सकते हैं, जो कि अगेन काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इनफैक्ट इसमें यह भी कहा जा रहा है कि भारत में जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो भी इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है जैसे कि शुगर केन हुआ या फिर कॉर्न हुआ वगैरह वगैरह, जो भी तरह की आपकी चीजें चाहिए होती हैं भारत में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें केवल अच्छी बातें हमने बात करी है रिगार्डिंग दी FFVs। व्हाट अबाउट द वेरियस चैलेंजेस जो कि हमारे सामने आ सकते हैं। 2-3 तरह के चैलेंज आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहली बात है कस्टमर की एक्सेप्टेंस, कि क्या वाकई में लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इवन दो जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वो तो सस्ता होगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है और जो रनिंग कॉस्ट आने वाली है उन व्हीकल्स की, उन इंजन्स की, ये काफी ज्यादा हाई होने वाली है। ये बात आपको मैं पहले ही बता दूं, गवर्नमेंट इस चीज को मानती भी है, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे अल्टीमेटली वो वाले इंजन्स को बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा मुसीबत में आ चुकी हैं जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उनको बनाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ रहा है, उनके ऊपर रेगुलेशंस काफी बढ़ चुकी हैं। अब अगर उनको कल को कहा जाएगा कि आपको जो है FFVs को बनाना है तो उनके ऊपर परेशानियां और बढ़ सकती हैं। यानी कि ये बात काफी सिंपल है, काफी ज्यादा लाजमी है कि उसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो ज्यादा होने वाली है। अच्छा, दूसरी तरफ चलिए मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर EBP का पेट्रोल का प्राइस कम है, लेकिन दोस्तों उसकी माइलेज भी कम है, और इंडिया में अगर किसी चीज की माइलेज कम है तो उसकी अडॉप्शन करवाना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो जाता है। ऐसा बड़ा नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी माना जा रहा है कि जो ये वाले व्हीकल्स होते हैं ये बाकी देशों की एक्सपीरियंस से बताया जाता है कि इनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इथेनॉल एक तरीके से एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है और कभी कभार ये जो इंजन के बाहर लगी हुई प्रोटेक्टिव फिल्म होती है उसको भी कभी कभार वाइप आउट कर देता है, जिसकी वजह से इंजन का जो वेयर एंड टेयर है ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हेंस देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स ऑल्सो। जब तक हम इन प्रॉब्लम्स से यहाँ पर छुटकारा नहीं पा लेते हैं या फिर हम इनका कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं निकाल लेते हैं, तब तक इंडिया में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आपके सामने आएगा हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए फिर से एक बार नया ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपके पास 35% का डिस्काउंट तो अवेलेबल है ही, लेकिन साथ ही में अब इस बार आपको फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रही है अगर आप लोग कॉम्बो ऑफर को परचेज करते हैं तो। ये ऑफर दोस्तों 21 जून तक वैलिड है। ध्यान रखिए आपको कोड यूज करना है ANI UPSC, जिसके चलते आप लोग 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो ले ही पाएंगे, लेकिन साथ ही में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। दोस्तों ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज में कुल मिला के 21 टेस्ट होने वाले हैं। क्वेश्चंस टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं, एंड इतना ही नहीं आपको यहाँ पे मॉडल आंसर्स भी मिलने वाले हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करने में। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी प्रॉमिस का ऑफर अभी भी चल रहा है, जो कि अगर आप लोग 2 साल का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस केस में ये वाला ऑफर 21 जून तक वैलिड रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मुझसे ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने का मौका भी आपको मिल जाएगा। पॉलिटी कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है 14 जुलाई को, जिसमें अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो पॉलिटी आपके लिए एक 2021 के लिए जो पॉलिटी है वो कंप्लीट यहाँ पे करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों नए बैचेस 21, 22 और 23 के अभ्यर्थियों के लिए शुरू करने वाला है अनअकैडमी 21 जुलाई को, और यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी और कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। ऑल्सो कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि कॉम्बैट, इसमें हिस्सा ले सकते हैं टू गेट दी स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी, एंड ऑल्सो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड